होगी तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है लेकिन कोई छेड़ता है तो इस नए भारत की ताकत का एहसास दुनिया कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज जब दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित नहीं है, विकास के नए नए कार्य हो रहे हैं, और कानपुर को तो क्या कहना, हाईवे भी, एक्सप्रेस वे से भी और मेट्रो की सुविधा के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर की सुविधा भी आपको यहां प्राप्त हुई है। नमामि गंगे के क्षेत्र में जो कार्य किया गया है उसका लाभ कानपुर को सर्वाधिक प्राप्त हुआ है। अब हम भी कह सकते हैं कि हमारी विरासत की प्रतीक मां गंगा विरल है, निर्मल है। कानपुर के सीसा मऊ में और जाजमऊ में गंगा की धारा को अविरल और निर्मल करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सफलता प्राप्त की है। आज IIT, IIT, NIT और घर नल की जैसी योजनाएं भी देश के अंदर लागू हो रही हैं। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती ही नहीं। देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा। और बहनों और भाइयों, केवल यही नहीं, अन्नदाता किसान के लिए किसान सम्मान निधि है। हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण हो रहा है। स्वस्थ ईंधन के रूप में LPG के सिलेंडर 10 करोड़ परिवारों को मिले हैं तो 4 करोड़ लोगों को घर भी मिले हैं। बहनों भाइयों, विकास और गरीब कल्याण के साथ साथ स्वतंत्र भारत की पहली सरकार है जिसने बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके अनवरत कार्य करते हुए आपकी आस्था को सम्मान दिया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। कानपुर के कितने लोग गए वहां? अयोध्या में कितने लोग दर्शन करने के लिए गए? अयोध्या में आपको होती कि नहीं होती है? अयोध्या कैसे अच्छी लगती है ना। तो बहनों और भाइयों, इसी अयोध्या के बारे में पता है, वे कहते हैं कि भारत में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। आपने सुना ना। और समाजवादी पार्टी के महासचिव ने क्या कहा? राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। कांग्रेस ने इससे पहले क्या कहा था? कांग्रेस ने इससे पहले कहा था, क्या कहा था? कहा था राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, ये कांग्रेस कहती है। और बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे? अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये इनके वक्तव्य थे ना। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी। और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। आप मुझे बताइए, जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का समर्थन कर रहे हैं, क्या इनको सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए? क्या ये लोग सत्ता में आएंगे? और सत्ता में आएंगे तो फिर क्या करेंगे? आतंकवाद का पुराना दौर फिर वापस आएगा। आज जो परिवर्तन आपको दिखाई देता है देश के अंदर, बहनों और भाइयों, यह सच है कि मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है क्योंकि आपने या मतदाताओं ने
एक एक वोट की कीमत को समझा है और मोदी जी को बार बार चुन करके भेजा है। जब बार बार चुन करके भेजेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कारिक परिणाम भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। चुनाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक तरफ राम भक्त है, एक तरफ रामद्रोही है। एक के लिए परिवार का हित महत्वपूर्ण है और दूसरे के लिए राष्ट्र का हित महत्वपूर्ण है। जो राम भक्त हैं उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। जो परिवार के भक्त हैं उनके लिए रामद्रोही परिवार के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं। हम देश की सत्ता मोदी जी को इसलिए सौंपना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनेगा। कांग्रेस और इंडी गठबंधन इसमें सत्ता छीनना चाहती है जिससे वे अपने परिवार का हित कर सके। और इसलिए बहनों और भाइयों, राष्ट्रहित और परिवार के हित में होने वाले इस चुनाव में, राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में होने वाले इस चुनाव में आतंकवाद के खिलाफ शक्ति की कार्रवाई और आतंकवाद के प्रति सौम्य भाव रखने वाले लोगों के बीच में चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हमें सुरक्षित और समृद्ध भारत चाहिए तो मोदी जी को तीसरा कार्य आवश्यक है। और इसीलिए बहनों भाइयों, कानपुर की दोनों सीटों के लिए आपसे समर्थन मांगने के लिए आए हैं। हमारे दोनों प्रत्याशी यहाँ पर हैं, रमेश अवस्थी कानपुर से और भोले जी हैं आपके कानपुर से, यहाँ के यानी अकबरपुर से। आप इन दोनों को विजयी बना के भेजेंगे। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, दोनों हाथ मार करके मुझे बताइए, सभी लोग अपना आशीर्वाद देंगे। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है इस चौथे चरण के चुनाव में, और बहनों भाइयों, कल आप घर घर जा पाएंगे। मेरी अपील होगी कानपुर देहात के मतदाताओं से, घर घर जाइए, मोदी जी का प्रतिनिधि बनिए। मोदी जी का संदेशा कि राम मंदिर की तर्ज पर अन्य स्थलों पर भी पुनरुद्धार के अभियान को आगे बढ़ा सके, विरासत को आगे बढ़ा सके। तो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।